हम्म। स्क्वाड आउट हो गई। तू कहाँ नॉक कर रहा वे कैम से? क्या ही बंदा भाई यो करागा मैंने। हम्म। अरे पीछे से पड़ रही भैया, फारूक अंदर आजा। थर्ड पार्टी है। फारूक इधर बंदा मेरे घर में सामने। और तू आ सके इजी मेरे पास, मेरे पास। अरे नाइस, क्या ही मौका रहा। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ठंड का मौसम आ गया है तो इसका मतलब कि कोहरा छाया रहता है। और भाई कोहरा जब छाया रहता है तब नेटवर्क नहीं आते हैं। और 3 दिन से मैं थक चुका हूँ क्योंकि यार पिंग मेरे को 2 सिम है मेरे पास। तो एक पे तो मेरे को 56 का पिंग दिखाता है, लेकिन जब खेलने बैठो ना तो मतलब दिल से आवाज़ आती कि नहीं भाई ये 900 के ऊपर का पिंग है। और दूसरा जो सिम है भाई उससे तो पूछो मत, बिल्कुल भी मत पूछो, वो तो अपलोड नहीं कर पा रहा फ़ोटो तक। तो मतलब मेरे दोनों की दोनों जो इंटरनेट के सोर्स हैं वो हाथ ऊपर उठा खड़े हुए हैं। अब फिलहाल आप में से कई लोग बोलोगे कि वाईफाई लगवा लो। ओ मेरे भाई वाईफाई नहीं लग सकता, नहीं है मेरी तरफ वाईफाई। ठीक, अब पूछोगे कहाँ से हो जहाँ वाईफाई नहीं है, तो भाई मेरे को नहीं बताना। तो वाईफाई नहीं है, सिम से ही काम चलाना पड़ता है फिलहाल यार। इसी वजह से मेरे पास एक पुराना रिकॉर्डेड गेम प्ले था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर ज़रा देखना कितना बड़ा टीम अप करा है इन्होंने। मतलब मेरे को ऊपर 3-4 बंदे दिखे तो एक बार मेरे को लगा शायद मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा हूँ, लेकिन फिर याद है नहीं नहीं नहीं, ये तो सोलो का मैच है। तो ये 4-5 बंदे टीम अप कर रहे थे तो मैं भी उछलने लगा कि चलो मैं भी टीम अप कर लेता हूँ। लेकिन यार उनके इरादे कुछ और ही थे। अब भैया मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनको तो भैया सबको मारना था। तो मैंने एक को ठोक दिया, दूसरा बाल बाल बचा, लेकिन एक मेरे ऊपर रश करने लगा। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डिफेंसिव होना था क्योंकि मेरे को पता था अगर ये रश कर गया या तो ये मार देगा वरना स्क्वाड से कोई और मार देगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे भाग गया, लेकिन बाल बाल बस बचा हुआ था। अब हाँ, इससे पहले कि ये लोग मेरे ऊपर पुश करें और मेरे को मार डाले, मैं आपको बताना चाहूँगा 1xBet के बारे में। ये एक कमाल का एप्लीकेशन है जिसमें आप स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्शन कर सकते हो। इस ऐप में आपको आपके बहुत सारे फेवरेट स्पोर्ट्स मिल जाएंगे और उनके जो मैचेस होते हैं उनके रिजल्ट्स को लेकर अगर आप प्रेडिक्शन करते हो और आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो भाई आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और पैसे विड्रॉल करने के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस ऐप को एक ट्राई देना है तो इसका लिंक और साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड दोनों ही आपको कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिल जाएंगे। और साइन अप करते टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल भूलना क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारा बोनस मिल सकता है। अब फिलहाल बात करते हैं इन लोगों की जो मेरे सामने थे। तो सामने स्मोक हुआ था तो मैं इतना सोच रहा था कि शायद ये बंदा पुश करने के मूड में है, लेकिन ये मेरे को दिख गया। मैंने एक शॉट लेने की कोशिश करी लेकिन उसी टाइम ये वहाँ से हट गया। तो मैंने सोचा चलो एक नेट डालते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ट्रॉली के अंदर है, बट नेट वहाँ तक गया ही नहीं। और उतनी देर में वो बंदा मेरे ऊपर पुश कर गया। अब इसको जैसे ही मैंने मारा मेरे को सांस में सांस आई क्योंकि मैंने सबसे बड़े थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया था। और जो स्क्वाड हाउस में थे उनके लिए तो मेरे पास कार 98 थी, लेकिन मेरे को उनको एक एक करके ठोकना था। फिलहाल 3 ठुक चुके थे और ये रहा चौथा। इसको मारते ही मेरे को ऐसा लगा वाह मैंने सबको साफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आराम से जा रहा था लूटने, लेकिन तभी उनका आखिरी बचा हुआ साथी सामने आया। अब फिलहाल वो तो छुप गया था, लेकिन तभी सामने की तरफ से किसी बॉट ने फायर करा तो मेरे को लगा चलो जल्दी से किल ले लेते हैं, लेकिन ढंग से कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिलहाल वो किल मेरे को मिल गई और जो स्क्वाड वाला बंदा था वो भी छत पे आ गया था। और आखिरकार इनका 5वां टीम अप वाला बंदा वो भी एलिमिनेट हो गया। मैंने पहली बार ऐसा कोई टीम अप देखा है जो कि इतना बड़ा हो और उसमें सारे बंदे रैंडम हो। अब फिलहाल मेरे को सामने एक बंदा दिख गया था और यहां पर मेरा अंगूठा स्लिप कर गया।
भाई साहब अगर सही बता रहा हूँ, ढंग से अगर रिकॉइल कंट्रोल हो गया तो वो शायद वहीं खत्म हो जाता। फिलहाल मैंने उसको थोड़ा और डैमेज दिया था और मेरे को पता था कि वो बहुत ज़्यादा लेट है तो हेल्थ लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था कि थोड़ी हेल्थ कम लेके पुश कर दूँ और वो मेड किट लगा के मेरे को ठोक ले जाए। तो इस वजह से मैंने पहले बूस्टर्स वगैरह ले लिए ताकि मेरी हेल्थ धीरे धीरे फुल हो जाए। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि वो मेरे ऊपर पीक लेने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, तो मैं चारों तरफ नजर रखे था और आखिरकार उस बंदे ने पीक भी किया। लेकिन इससे पहले कि मैं फायर करता वो पीछे हट गया, तो वो बच गया था, लेकिन मेरे को पता था कि वो कहाँ है, तो मैं पुश करने लगा। अब फिलहाल बस के पास मैं सेफ था, लेकिन मेरे को स्क्वाडोस की तरफ अब भी शक हो रहा था कि कहीं उनका कोई और बंदा भी ना बचा हो। तो मेरे को बस के इस हिस्से पे आने में थोड़ा सा डर लग रहा था और मैं वापस से भाग गया पीछे। अब फिलहाल मेरे को पता था वो बंदा अंदर ही बैठा हुआ है और मुझे उसके ऊपर पुश करना पड़ेगा, वो तो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को अच्छे से नोटिस करना था कि वो बंदा कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं उसे पोक कर रहा था कि वो फायर करे और उसने कर भी दिया। और भाई ने अपनी जैसी पोजीशन गिव अवे करी, मैंने उनको ठोक दिया। फिलहाल मेरे को थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी क्योंकि मेरे पास M762 और कार 98 थे और मेरे पास एमओ को यही कहीं 150 था। वैसे सोलो में 150 एमओ अगर आपके पास है तो सफिशिएंट रहता है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को नहीं मारना रहता है एक बार में, लेकिन फिर भी लूट अगर पहले ही फुल कर लो तो एंड में टेंशन नहीं रहती। तो मैं सीधा गाड़ी उठा गया स्क्वाड उस पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बंदे मरे थे और लूट तो भारी बड़ी होगी। लेकिन जैसा मैं सोचा था वैसा था नहीं। यहाँ जब मैं पहुंचा तो सारे डिब्बे खाली थे। अब मालूम है कि उनको ज़्यादा लूट नहीं मिली होगी, लेकिन एकदम ही साफ लूट, ये देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद मैं छत पे जाने लगा कि तभी मेरे को याद है मैंने एक अंदर मारा था, तो मैं इसको लूटने के लिए आया, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि शायद सबकी लूट के आखिरी वाला बंदा छत पे गया था, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं था। भाई सारी लूट कहाँ चली गई? तो यहाँ पर मैंने कहा भगाओ यार, जितना एमओ है काफ़ी है, मेरे को जोन में भी जाना है। तो मैं गाड़ी उठा के जोन में जाने लगा, लेकिन यहाँ पर चोर खुद सामने आ गए। ओ भाई साहब, ये चुरुए भी टीम अप कर रहे थे, मतलब सब टीम अप ही कर रहे थे क्या इस मैच में। और उसके साथ साथ इन दोनों के पास से जो लूट मिली ना, पूछो मत, पूरा कोचिंग की शायद इन्हीं ने लूटा था अकेले, मैं तो लूट ही नहीं रहा था। अब जो भी हो, उसके बाद मेरे को कोई नहीं मिला क्योंकि कोचिंग के आसपास ही 12 लोग मैंने मार दिए थे। तो यहाँ पर मैं आया और मेरा पीछा करते हुए एक गाड़ी दिखी। अब ये भाई साहब गाड़ी से नहीं उतरे, और क्यों नहीं उतरे उनका नाम देख के मेरे को समझ में आ गया था, शायद ये नए थे। अब जो भी हो, मैंने इनको ठोक दिया था। उसके बाद एक पास ही में डिब्बा गिरा था, तो मैं डिब्बा लूटने आया और इसमें से मेरे को मिल गई ग्रोजा। अब M762 से अच्छी ग्रोजा रहती है, तो मैंने वो उठा ली, लेकिन तभी मेरे को कार की आवाज़ हुई, मैं समझ गया यहाँ पर कोई है। अरे भाई साहब, मेरा हाथ फिर से फिसल गया और स्कोप बंद हो गया। अब फिलहाल जो भी हो, मेरे को पता था कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो मैं जल्दी से बग्गी उठा के यहाँ पर आया। और शायद मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी थी, यहाँ पर मैं मर सकता था, लेकिन फिर भी जो भी हो, एंड में सब कुछ अच्छा हुआ। मैंने उसको ठोक दिया, लेकिन हालत बड़ी नाजुक थी। उसके बाद मैंने जल्दी स्मोक करा, फर्स्ट एड पॉप करा और फिर गाड़ी लेकर के आगे निकल गया और लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार जोन ज़्यादा बड़ा नहीं था और पूरा ओपन में था, तो मतलब लोगों को मेरे को ढूंढना पड़ता क्योंकि सब प्रोन बने हुए थे। और तभी मेरे को एक गाड़ी दिख गई पत्थर के पास। अब मेरे पास ग्रोजा थी, लेकिन एक चीज़ की कमी खली थी कि मेरे पास कोई अच्छा स्नाइपर नहीं है, लेकिन वो कमी भी इस बंदे ने पूरी कर दी और इस बंदे से मेरे को मिल गई AWWM। अब फिलहाल बंदूक ढूंढते हुए मैं इस कंपाउंड तक आया था और यहाँ पर किसी ने SKS से किसी को मारा था, इसका मतलब यहाँ पर बंदे थे। तो फिर क्या था, मैं यहाँ के चारों तरफ देखने लगा और एक एक करके सबको ठोक दिया। अब मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आए थे और ये बंदा दिखा
और ये पता नहीं कैसा बॉडी शॉट था, लेकिन जो भी हो भाई बाउंड्री कूदने की कोशिश कर रहा था और मैंने इनको आराम से ठोक दिया। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया तो मेरे को था कि वो किस डायरेक्शन में है। और जैसे ही उसने फायर करा, भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर।